हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस टेक। गाइस, लास्ट वीडियो में अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प से आप स्क्रीन कैप्चरिंग या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं। उसी कमांड का यूज करते हुए मैं आपके लिए यहाँ पे एक बैच फाइल बना रहा हूं जिसमें आपको कमांड को याद रखने की जरूरत ही नहीं है। जस्ट आप एक बार बैच फाइल क्रिएट कर लीजिए और उसके बाद जस्ट आप बैच फाइल को रन कीजिए और आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगी। इससे आपका काम और आसान हो जाएगा। ये वीडियो मैं चाहता तो मैं आपको उसी वीडियो में इंक्लूड कर देता, लेकिन वहां पर आप FFmpeg कमांड सीख रहे हैं, यहां पर आप इस वीडियो में साथ के साथ बैच फाइल क्रिएट करना सीख रहे हैं। इसलिए दोनों वीडियो को मैंने सेपरेट बनाया है और दोनों अलग अलग प्लेलिस्ट में जाके अपना सेट हो जाएगी। तो यहां पे चलिए बैच फाइल आप कैसे क्रिएट करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। बैच फाइल हम क्रिएट करेंगे नोटपैड की हेल्प से। नोटपैड हमने विंडो+R दबा के ओपन किया और यहां पे नोटपैड हमारा ओपन हो गया। ठीक है, करना आपको कुछ नहीं है, जस्ट नोटपैड में बैच फाइल क्रिएट करने के लिए आप ऊपर यूज कर लेंगे echo ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे और यहां पर आप वही सेम कमांड लिख देंगे जो आपको मैंने रिसेंट वीडियो में यानी कि पिछले वीडियो में बताई थी। FFmpeg आपके सिस्टम में अभी भी मैं आपको बता रहा हूं इंस्टॉल होना चाहिए। नहीं देखा है ये वीडियो तो आप पहले ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि FFmpeg आपको लाइब्रेरी अपने सिस्टम में डालनी पड़ेगी। अगर आपको चीजें कुछ फ्री में यूज लेना है तो कुछ ना कुछ लाइब्रेरीज तो हमको यूज लेना ही पड़ेगा। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इन्हीं लाइब्रेरीज का यूज करके पैकेज बना दिया जाता है और बंडल पैकेज आपको दे दिया जाता है। आप उसको इंस्टॉल करेंगे देन यूज करेंगे। ठीक है, यहां पर मैं आपको लाइब्रेरी दे रहा हूं जो आपको फ्री में मिल रही है और आप यहां पे अपना खुद का टूल बना पा रहे हैं आसान तरीके से। तो जस्ट हम यहां पे वही कमांड लिख लेते हैं। FFmpeg यहां पे लिखेंगे, देन स्पेस देंगे, -f लिखेंगे, देन स्पेस देंगे, GDI grab यहां पे लिखेंगे। ठीक है, GDI grab एक इनबिल्ट टूल है FFmpeg का, मैंने आपको बताया था। देन स्पेस देंगे, हाइफन लिखेंगे, देन लिखेंगे फ्रेम रेट। ठीक है, फ्रेम रेट मैंने लिख दिया। इस बार मैं यहाँ पे फ्रेम रेट 10 सेट कर देता हूँ, मेरी मर्जी, मैं चाहता हूँ मेरे को थोड़ा स्लो चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 10 सेट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि फ्रेम रेट आप कुछ भी सेट कर सकते हैं। नॉर्मल जो वीडियो हम देखते हैं उसमें जो फ्रेम रेट होता है वो 23 से लेके 30 के बीच में होता है, कहीं में 30 भी होता है, कुछ में 24 भी होता है। तो यहाँ पे आप फ्रेम रेट वीडियो की स्पीड के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ठीक है, 30 और 30 या फिर 24 बेस्ट रहेगा आपकी सेटिंग के हिसाब से। ठीक है, यहां पे मैं 10 यूज करके आपको बता रहा हूं। 10 मैंने लिखा, देन स्पेस दिया, -i इनपुट। डेस्कटॉप हम इनपुट में ले रहे हैं और आउटपुट फाइल का नेम हम डाल देते हैं my recording.mp4। ठीक है, थोड़ा सा जूम आउट करके बता देता हूं जिससे कि एक लाइन में आप समझ लें। echo ऑफ तो हम बैच फाइल क्रिएट करने के लिए लगा ही रहे हैं ऊपर। उसके बाद जस्ट आपको डायरेक्ट कमांड यहाँ पे लिख देनी है, FFmpeg स्पेस -f स्पेस GDI grab स्पेस -frame rate स्पेस 10 स्पेस -i स्पेस डेस्कटॉप। उसके बाद आपकी फाइल का नेम जो आप चाहें डॉट एक्सटेंशन MP4, इसको सेव कर देते हैं फाइल में गए, सेव एज। और कुछ नहीं करना है, इजीएस्ट तरीका था ये। डेस्कटॉप पे हमने सेव करा और इसको हमने सेव कर दिया स्क्रीन रिकॉर्डर .bat एक्सटेंशन से। आपको इसको सेव करना है .bat एक्सटेंशन और इसको सेव बटन पे हमने क्लिक कर दिया और इसको फाइल को क्लोज कर दिया। ये आपका एक स्क्रीन रिकॉर्डर तैयार हो गया। यहाँ पे छोटा सा स्क्रीन रिकॉर्डर बिना खर्चे के। ठीक है, इसको आप जिस फोल्डर में डालेंगे वहीं पर ये फाइल क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर दिया, न्यू फोल्डर 2 क्रिएट कर दिया और इस फाइल को मैंने कट करके यहाँ पे इस न्यू फोल्डर 2 में डाल दिया और पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये आपका स्क्रीन रिकॉर्डर तैयार हो गया। आप इसको रन करेंगे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना, स्क्रीन कैप्चरिंग करना, रेड चालू हो जाएगा। रन करते हैं, चलिए भैया। यहाँ पे कमांड टूल आपका रन हो गया और FFmpeg टूल आपका रन हो गया। ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी आपके तैयार हो गई है, चालू हो गई। आप देख सकते हैं प्रोसेस यहाँ पे चालू हो गया। मिनिमाइज कर दीजिए, फोल्डर मिनिमाइज कर दीजिए, अपना टास्क परफॉर्म कीजिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग से रिलेटेड और वापस से फिर जैसे जैसे मैंने आपको पहले बताया था मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, हेलो गाइज। ठीक है, हेलो गाइज मैंने आपको लिख के बताया, इसको मिनिमाइज कर दिया। देन आपको अगेन सेम प्रोसेस, FFmpeg कमांड प्रॉम्प्ट को आपको क्लोज नहीं करना है, इस पर आकर आपको Q दबा देना है। Q दबाते ही आपकी फाइल ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। ठीक है, अब आप देखते हैं न्यू फोल्डर में यहाँ पे फाइल क्रिएट हुई है भैया हमारी। ये फाइल क्रिएट हुई है my recording.mp4। इसको हम ओपन विद VLC प्लेयर में ओपन कर लेते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी फाइल क्रिएट हो गई है 10 FPS के हिसाब से। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने नोटपैड ओपन करके यहाँ पे हेलो गाइस भी लिखा था तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। तो 10 FPS में आप देख सकते हैं वीडियो थोड़ा सा स्लो है।
ठीक है, 30 FPS में थोड़ा सा फास्ट था। तो इस तरीके से हमने एक छोटा सा टूल यहाँ पे क्रिएट कर लिया स्क्रीन कैप्चरिंग का। जो भी कमांड मैंने आपको बताई रिसेंटली या फिर जो टूल मैंने भी आपको बताया, इसमें ऑडियो भी इंक्लूड नहीं है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ऑडियो के लिए, वेबकैम के लिए 1 बाय 1 धीरे धीरे वीडियो लेके आएंगे। जैसे जैसे कमांड टेस्ट होती जाएगी और परफेक्ट कमांड होती जाएगी, एक यूनिवर्सल कमांड रेडी हो जाएगी, आपके लिए वीडियो ले आएंगे। और मेरा अभी जैक भी खराब हो गया था जैसे कि मैंने आपको बताया, तो उस जैक को रिपेयर करके फिर मैं आपके लिए वीडियो लेके आता हूं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।